हरियाणा के पंचकुला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जिसके बाद सबके मन में सवाल आ रहा है कि एक परिवार द्वारा इतना खौफनाक कदम कैसे उठाया जा सकता है। अब इसको लेकर परिवार के मेंबर की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। पारिवारिक मेंबर का कहना है कि मृतक प्रवीण मूलतः हिसार के बरवाला का रहने वाले थे। करीबन 12 साल पहले पंचकुला में शिफ्ट हुए थे और उनकी स्क्रैप की एक फैक्ट्री थी, जिसका कर्ज काफी हो गया था, जिसके चलते हुए एकदम वह पंचकुला से गायब होकर उत्तराखंड के देहरादून में शिफ्ट हो गए। कर्ज नहीं देने के चलते उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी, जिससे वे काफी परेशान थे। मेरे बुआ फूफा और मेरे बुआ के बच्चे हैं। तो क्या ये पहले यहाँ रहते थे बरवाला में, क्या परेशान गरीबी परेशानी थी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पहले अच्छे खानदानी बंदे हैं, पहले अच्छी गाड़ियाँ थी, सब कुछ था। अब जो क्राइसिस आए हुए थे, नहीं पैसे थे, मुझे तो यही कारण नजर आ रहा है और तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा। परेशानी तो थी, देखो जी, फोन जब भी होता था कहते थे हम परेशान हैं। मेरे से आज से 1.5-2 महीने पहले बात हुई, कहते जी मैं परेशान हूँ, मेरी गाड़ी है वो भी खराब हो गई है, अब टैक्सी में चलती भी नहीं है, तो काम भी नहीं मिलता है टैक्सी का, तो खर्चा निकालना मुश्किल हुआ है। तो मैं कोई काम करना चाहता हूँ, भैया मेरे को आप थोड़े पैसे दे दोगे? मैं कहा कोई बात नहीं, ले लो। मेरे को उन्होंने बोला 50,000 रुपये दे दो, तो इन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर भेजा, मैंने 50,000 रुपये इनके खाते में डाल दिए। तो फिर मैंने 2 महीने बस हाल चाल पूछते रहे, कोई बात नहीं हुई। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दिक्कत है। फिर 5 दिन पहले मेरे पापा से बात हुई कि पापा ने पूछा भी बुआ फूफा तेरे मम्मी पापा सब ठीक हैं? कहते ठीक है, बीमार ही हैं, अब बेड पे हैं। पापा ने पूछा कोई पैसे पूछे की जरूरत है? नहीं, कहता भैया ने दे दिए थे, कोई जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, अभी तो काम चल रहा है, बस उसके बाद कोई बात नहीं। क्या कह सकते हैं सर, अब ये तो ये पुलिस वाले कुछ जांच पड़ताल होगी तभी पता लगेगा भी क्या कहे ये साथ। ये मैंने सुनने में आया है कि मीडिया वाले ही बता रहे हैं कि वीडियो चल रही है, कोई उनका इंटरव्यू है प्रवीण का, कि हम हनुमंत कथा सुनने गए थे तो रास्ते में ऐसा कदम उठाया हमने। ये मतलब यहीं पे सुनने में आया। कितना कर्ज पुराना है सर, कर्ज की कोई वजह नहीं है, कर्ज पुराना है, कर्ज अब कोई नहीं उनसे मांग रहा था पैसे। वो सबसे मिलाए थे, सबको बोलाए थे कि मेरे पास नहीं है, तो सबने बोल दिया तभी नहीं है, तो बात खत्म होगी। कर्ज मैटर नहीं है कोई भी, कोई इनसे पैसे नहीं मांग रहा था पुराना। सभी पारिवारिक मेंबर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में गए थे। वहां से लौटते हुए उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया। सेक्टर 27 के मकान नंबर 1204 में रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी हर्ष ने बताया कि सोमवार रात करीब 10:30 बजे हमारे मकान मालिक घर के बाहर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि बाहर गाड़ी खड़ी है, कार में एक व्यक्ति जिंदा था, बाकी सभी बेसुध थे, जिसके बाद उनके द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। ये रास्ता हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने, गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड में बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको कहा, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा मगर गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। फिर मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है, देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है? मैंने कहा गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। तो वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, कि मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उन्होंने कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहे भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। परिवार में आपने क्या क्या देखा, कौन कौन लोग होंगे? परिवार में मेरा ध्यान नहीं दिया, पर कह रहे एक लड़की भी थी, मेरे को लगे 2 लड़के हैं, और एक उसके अपना मम्मी पापा उनके, और उनकी वाइफ, और एक वो खुद। कह रहे हमने सबने सुसाइड करी है। तो बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? बैंक का कर्जा बताया, कह रहे हमारे रिलेटिव मतलब बहुत अमीर हैं, कहते हैं उन्होंने किसी ने हमारी मदद नहीं करी है। तो कोई सुसाइड नोट भी मिला? सुसाइड नोट कह तो नहीं कि पड़ा है, सुसाइड नोट अखबार में आया हुआ आज, कहते हैं सुसाइड नोट है, बट पता नहीं। गाड़ी में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या पड़ा हुआ था? गाड़ी में आगे एक दवाई का पत्ता पड़ा था, वो मेरे को दवाई का पता नहीं, जैसे कोई टैबलेट की शीशी खाली पड़ी होती है वो चीज़ थी।
अच्छा, तो सबने वोमिटिंग कर रखी थी? वोमिटिंग सबने करी गाड़ी थी के अंदर और थी या बाहर भी कर रहे थे? अंदर ही थी सारी गाड़ी के, बाहर कोई नहीं निकला हुआ था और गाड़ी का स्मेल थी बहुत गंदी। तो यहाँ कितनी देर से खड़ी थी गाड़ी? पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ही होंगे खड़ी को शायद, ओके। क्योंकि मैं उससे पहले ही 5 मिनट पहले मैं आया हूँ, तब तो गाड़ी कोई थी नहीं, 10 मिनट पहले मैं आया था, उसके बाद ही आई कोई गाड़ी आई है। तो बता दें कि गाड़ी से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है मैं बैंक करप्ट हो चुका हूं। सुसाइड नोट में जिन लोगों का जिक्र है पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पंचकुला से विजय शिरोन की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।